बिना कुशवाहा को सीएम बनाए त्रिवेणी संघ की संकल्पना कैसे पूरी होगी सर? तो लालू जी सब समझते हैं क्या करना है। हो सकता है तेजस्वी उतावला हो जाते होंगे तो उनको कहते आहिस्ते आहिस्ते तीखी नोक झोंक हुई थी, तो उसमें यह भी था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, सिर्फ पीठ ठोक देता है काम लेने के लिए। भाजपा ने तो आगे किया है सम्राट चौधरी का नाम। ये संघ कहाँ चला गया फिर? हैं कोठी के कंधा पर तेजस्वी यादव एकदम सबके सामने ऐलान कर दें कि नहीं, इस बार जो है कोयरी होगा, कुशवाहा होगा कोई सीएम, महागठबंधन का चेहरा, तेजस्वी को छोड़ दें। तो कल की बैठक जातिगत आप नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सियासी। तो मतलब जो आरजेडी में नहीं रहेगा कुशवाहा, उसकी आप निंदा कीजिएगा। मतलब सबके ठेकेदार जो हैं सो राजद के नेता ही हैं। और चर्चा तो सर यह भी है कि कुछ लोगों को टिकट भी बांट दिए। तो यही समझ जाइए कि जो 60 सीट है ये उसकी भूमिका है। किसकी? खंजर वाली भूमिका है। भाजपा के एक मंत्री की भी टिप्पणी मुकेश सहनी पर आई है कि साहबगंज से आ जाते हैं, मेरे पुराने नेता रहे हैं, अगर साहबगंज से मुकेश सहनी आ जाते हैं तब बड़ा अच्छा रहेगा, तब बड़ा मजा। कांग्रेस पहले छेक लीजिए, खुट्टा गाड़ दीजिए, नहीं तो सारा खुट्टा जो है तेजस्वी यादव उठेगा सब उखाड़ के फेंक देंगे। 60 सीट पर खुट्टा गाड़ देंगे। हाँ तो क्या करेंगे? तब वैसे ही जब खुट्टा गड़बड़ होता है। लोकसभा में पहले क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव में लालू जी सब जगह खुट्टा गाड़ दिए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, लगातार कल से ही बारिश हो रही है। पटना में 10 से 12 घंटे बारिश हुई, जो सड़कें थी वो लबालब हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन के तरफ से और नगर निगम की टीम पूरी तरह से एक्टिव थी और कई जगहों से जल निकासी का काम किया गया है। लेकिन एक नंबर पटना वासियों के लिए है। अगर आप पटना के दर्शक हैं तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपके भी क्षेत्र में कहीं जल जमाव है तो इस नंबर पर कॉल करें, पटना नगर निगम की टीम आएगी और वहां से जल निकासी होगा। तो वो नंबर है 155304 155 304। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं खबर पर। बारिश का मौसम है लेकिन बिहार की राजनीति भी गर्म है। सम्राट चौधरी जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने सदन में एक बयान दिया था लालू प्रसाद यादव को लेकर। उस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कुशवाहा नेता की एक बैठक की गई और एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। अब इसमें एक चर्चा की जा रही है त्रिवेणी संघ की। आलोक मेहता के आवास पर यह बैठक हुई थी। बाकी डिटेल्स तो सर बताएंगे, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे यही है कि त्रिवेणी संघ की चर्चा महागठबंधन के तमाम नेता समय समय पर करते रहते हैं और कहा जाता है कि त्रिवेणी संघ 3 जातियों का संगम था, यादव, कोयरी और कुशवाहा। और यह भी कहा जाता है कि तीनों जातियों को प्रतिनिधित्व समय समय पर देना था, यादव को, कुर्मी को, कुशवाहा को। यादव मुख्यमंत्री बन गए, यादव को प्रतिनिधित्व मिल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिल गया। लेकिन एक कुशवाहा ये एक ऐसी जाति है जो सत्ता में डायरेक्ट भागे, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनी है बिहार की। तो जब महागठबंधन त्रिवेणी संघ की बात करता है तो बिना कुशवाहा को सीएम बनाए त्रिवेणी संघ की संकल्पना कैसे पूरी होगी सर? एकदम सही सवाल है आपका और धारणा भी आपकी सही है। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसमें अवधारणा भी समाहित है। अब देखिए, आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं, उजियारपुर से विधायक नहीं, फिर इस बार चुनाव लड़ेंगे ना? हाँ, खुद लड़ रहे हैं तेजस्वी से कि ना हमको उजियारपुर से मत लड़ाइए, हमको मोहद्दीनगर भेजिए। तो खबर भी किया था, हम तो खबर बताए थे। तीखी नोक झोंक हुई थी, तो उसमें यह भी था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, सिर्फ पीठ ठोक देता है काम लेने के लिए, माने कुशवाहा को इकट्ठा करने के लिए, वोट लाने के लिए, कुशवाहा समाज का। और अच्छा, अगर ये नहीं था तो फिर आलोक मेहता को क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बना देते ना? क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए? तो लालू जी सब समझते हैं क्या करना है। हो सकता है तेजस्वी उतावला हो जाते होंगे तो उनको कहते आहिस्ते आहिस्ते
मतलब बिहार की राजनीति में क्या है। तो ये देखिए जो त्रिवेणी संघ की बात है वो ऐतिहासिक तथ्य है, और ऐतिहासिक तथ्य इसलिए, हालांकि उसकी तिथि को लेकर विवाद भी है। कोई कहता है कि 1920 में ही इसकी पहल शुरू हो गई थी। कहाँ? तो शाहाबाद जिले में। उस समय जो शाहाबाद का जिला हुआ करता था, अब तो कई जिले हो गए ना शाहाबाद में। तो उस समय में यह पहल शुरू हुई थी जिसमें यादव, कोयरी मैंने कुशवाहा और कुर्मी, 3 जातियों का एक संघ का है और बनाया गया, जिसमें मध्यम दर्जे के किसान हुआ करते थे। और इस संगठन की महत्वाकांक्षा राजनीति ही थी कि राजनीतिक रूप से इनको मजबूत करना। तो बात पुरानी है। कोई कहता है कि नहीं, 1934 में जो है त्रिवेणी संघ की अगर सही कहे तो वो धरातल पर चीजें आई और फिर ये हुआ। तो उसको कहा जाता है कि समय समय पर यह बात उठती रहती है कि अगर ये 3 यादव हो, कुर्मी और कुशवाहा अगर एक टेबल पे बैठ जाए तो धमाल मचा सकते हैं। तो अवधारणा गलत नहीं है, वाकई में धमाल मचा सकते हैं, लेकिन उसकी जो लीडरशिप होगी उसके इरादे क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर इतनी ही बात है तो फिर हम आलोक मेहता वाली बात आपको हमने बता दी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, मंगनी लाल मंडल को क्यों बना दिया गया, पिछड़ा समाज को साधना। हाँ, आप वही ना कहे, कहीं ना कहीं। तो फिर ये संघ कहाँ चला गया फिर? हैं? कोठी के कंधा पर। कोठी का कंधा समझते हैं? कोठी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कोठी जो है किसान जो थे, जो हैं, अब लगता है कि नहीं ही होगा, अगर हो तो कहीं हो। कोठी मतलब मिट्टी का एक बनाया जाता था कोठी, उसमें अनाज रखा जाता था और अनाज उसमें गेहूं, चावल, धान रखा जाता था। तो उस एक ऐसे करके गोल होता था, कई तरह के लोग बनाते थे। तो कोठी हम तो देखे हैं, कोठी आप नहीं देखे हैं, तब समझ जाइए। तो कोठी का कन्ना मतलब कोठी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, हाँ टॉप, हाँ। तो कोठी के कन्ना पर तो ये कहाँ आ गया भाई? ये यादव, कुर्मी और ये कोयरी वाला जो है कॉन्सेप्ट, वो तो लालू जी फेल कर दिए। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं कि आलोक मेहता ने अपना ये किया और उन्होंने निंदा की है, किसके? तो सम्राट चौधरी की। तो मतलब जो आरजेडी में नहीं रहेगा कुशवाहा, उसकी आप निंदा कीजिएगा। करें भाषा की बात है तो अगर सम्राट चौधरी की भाषा अच्छी नहीं है तो आरजेडी के कितने विधायकों का अभी क्या क्या नहीं आ रहा है। सदन में भी लोगों ने देखा, तेजस्वी यादव की भाषा अच्छी थी क्या? पैंट गीला कर देंगे। पैंट गीला नहीं कर देंगे, गीली हो जाएगी नीचे से, ठीक है। वो भाषा अच्छी थी क्या? और वह भी जो एक विधायक का क्या होता है, क्या तो ऑडियो कहते हैं, वायरल हो गया है। खैर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है और उन्होंने ये भी खेद भी जताया है कि हाँ मेरी भाषा थोड़ी तीखी थी, शब्द मेरे थोड़े तीखे थे। उन्होंने कहा है तो सदन में भी कुछ नहीं बोल दिया। सदन के बाहर ड्राइवर को, हाँ विधायक भाई जो भी विधायक हो, उनके ड्राइवर को क्या कहा था उन्होंने, वो भी वायरल हुआ था। तो अब अगर भाषा की बात करेंगे तो सब पर सवाल उठेगा ना। और इनके कहने से 4 नेता बैठ गए, हेलो हेलो कर दिए, बैठा करके मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और किसी को जात से निकाल दिए, हो जाएगा। मतलब सबके ठेकेदार जो हैं सो राजद के नेता ही हैं। आलोके मेहता सबसे बड़े ठेकेदार हो गए कुशवाहा के, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा, और जो राजनीतिक अगर समीकरण की बात करेंगे, सियासी समीकरण की बात करेंगे तो वो उसमें भी कहाँ है आरजेडी की तरफ से वो चीज कहाँ फिट बैठ रहा है। और आप शुरुआत में ही सागर कह रहे हैं कि ऐसा होता तो मुख्यमंत्री, तो इस बार बहुत बढ़िया मौका है। इस बार त्रिवेणी संघ की मीटिंग करें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव एकदम सबके सामने ऐलान कर दें कि नहीं इस बार जो है कोयरी होगा, कुशवाहा होगा कोई सीएम, महागठबंधन का चेहरा, तेजस्वी को छोड़ दें, ठीक है। तब समझ में आएगा ना ये त्रिवेणी संघ। तो मैंने पूछा था आलोक मेहता से, लेकिन फिर उन्होंने घुमा दिया। तो घुमाएंगे नहीं, उनको पता है। आपको क्या जवाब देंगे वो? उनकी बात चलती है वहां पर आरजेडी में। अरे लालू जी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने किसकी बात चलती है? वो कह रहे हैं कि कुशवाहा और यादव भाई भाई नारा उन्होंने दिया और कहा कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तरीके भाई लोकसभा में थोड़ा सफल हो गया था भाई भाई। उससे पहले देखिए
जो इतिहास है 90 से अगर आप उठा के देखते हैं तो आप देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं कि टकराहट यादवों से ही है कुशवाहा की। अगर भूमिहारों से उलझते हैं यादव तो कुशवाहा से भी उलझते हैं। कुशवाहा का अपना मिजाज होता है, यादवों का अपना अगर मिजाज है तो इनका भी मिजाज अलग होता है। तो ये कोशिश है, सिर्फ वोट लेने की कोशिश है। और कुशवाहा के सही में अगर शुभचिंतक अगर ये लोग हैं सर, तो भाजपा ने तो आगे किया है सम्राट चौधरी का नाम, इन लोगों ने किन का नाम आगे किया है? और तो इन लोगों ने तो नाम आगे किया था आलोक मेहता जी का, जो हाँ तुरंत मौका से कहानी खत्म है उनको। तो ये होने वाला नहीं है। हाँ ये है कि हम फिर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इन्हें सफलता मिली, इससे हौसला बुलंद है। लेकिन इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 4 कुशवाहा के नेता बैठने से, आपको सम्राट चौधरी ही नहीं, कोई भी कुशवाहा नेता को ये कैसे समाज से निकाल देंगे, कैसे कह देंगे ये समाज का नेता नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि अगर कोई अपशब्द कहता है, चाहे सम्राट चौधरी हो या तेजस्वी यादव हो या आरजेडी के कोई विधायक हो, भाजपा के कोई विधायक, कोई भी हो, तो वो गलत है। जिसको हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अगर कोई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जो सियासी मंसूबा है आरजेडी का, वह भी पूरा नहीं होने वाला है। मतलब कल की बैठक जातिगत आप नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सियासी बैठक, सियासी बैठक है ही ना। अरे चुनाव नजदीक है और वोट को अपने तरफ बचा के रखना है, या जो छिटक गए थे उनको समेटना है, यही कोशिश है। चलिए, अगर बात सियासी ना होती, जाति की बात होती, तो त्रिवेणी संघ की अगर बात आपने की थी तो कुशवाहा समाज के सीएम की भी बात करनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, तेज प्रताप यादव ने फिर से एक बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि उनको तो राजनीति में हम लेकर आए थे, क्या मामला? अब तेजस्वी यादव देखिए, हर जगह शुरुआत तेजस्वी ही कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में कहा था, इसके बाद ये चीजें आगे बढ़ रही है। तब तेज प्रताप ने कहा है। देखिए बात ये है कि लालू प्रसाद के दोनों बेटे जो है ना, घर और राजनीति की लड़ाई में अब आमने सामने हो गए हैं, एकदम आमने सामने हो गए हैं। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वह मतलब तीखा है दोनों भाई में, इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। और हाँ, कि इतनी जल्दी या बाद में भी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि तेज प्रताप कहते थे कि मैं सारथी हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मेरा भाई, छोटा भाई अर्जुन मंत्री बनाऊं। हाँ, छोटा भाई मेरा अर्जुन है। देखिए तेज क्या कह रहे हैं, आप जरा तंज है इसमें, जरा समझिएगा तेज प्रताप के बारे में। तेजस्वी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि तेज प्रताप ऑलराउंडर हैं, रील बनाते हैं, पायलट हैं, संत हैं, बांसुरी भी अच्छा बजाते हैं, एमएलए भी हैं, बड़े भाई हैं, पूरे परिवार के लिए प्रोटेक्टिव हैं, वो सब कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि राजनीति भी कर सकते हैं, और हम नहीं, बड़े भाई हैं, वही सीएम का चेहरा हो जाएंगे इस बार। चले गए पार्टी में ले आते हैं उनको, परिवार भी उनको में भी ले आते हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब देखिए, अब क्या हुआ था कि तेजस्वी यादव से पूछा गया था, तेज प्रताप से पूछा गया कि चुनाव लड़ने को लेके, चूंकि इधर हो रहा है कि वो महुआ से लड़ेंगे, ऐलान भी उन्होंने किया, तो उसी में कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है सो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, एक राघोपुर हो सकता है और दूसरी सीट महुआ हो सकती। तो एकदम तेज प्रताप ने कहा तो हम भी राघोपुर से लड़ेंगे। मैंने आप समझिए कि दोनों भाई की लड़ाई जो है अब कहां पर जा रही है। और तेज प्रताप ने कहा कि महुआ से अगर आरजेडी कोई प्रत्याशी उतारता है तो उसकी हार सुनिश्चित है, उसको हारना होगा, वो हारेगा। हाँ एकदम, ये भी उन्होंने कह दिया है। तो इस और बताया कि देखिए, जब हम विधायक थे तो कैसे हम मेडिकल कॉलेज या तमाम तरह की जो यहाँ विकास के काम जो हुए महुआ विधानसभा क्षेत्र में, वो मेरी वजह से हुए थे, मैंने लड़ के सारे काम करवाए हैं। तो मतलब आर पार के मूड में हैं एकदम एकदम। आप समझ रहे हैं तेजस्वी क्या बोले वो समझिए। तेजस्वी और तीखी बात बोले हैं। तेजस्वी बोले हैं कि जो तेज प्रताप जो अपनी पार्टी बनाया या टीम बनाए, जो भी कह लीजिए, तो उस पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसी पार्टियां बनते रहती हैं, अब समझ जाइए। तो हल्के में ले रहे थे। हाँ, तभी ना ये भी कह दिए कि राघोपुर महुआ, बोले राघोपुर। तो ये दोनों भाई की लड़ाई जो है
सो एकदम कहिए कि आमने सामने की लड़ाई अब शुरू इससे फायदा किसको होगा दोनों भाई की लड़ाई से? भाई तीसरे को फायदा होगा। जब दो भाई लड़ता है तो पड़ोसी को फायदा होता है। तो पड़ोसी कौन है? एनडीए है, तो एनडीए को फायदा होगा। लेकिन एक चीज है कि अब ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर लालू जी और फिर राबड़ी देवी अगर इस बीच में कूदती हैं, उनका आदेश आता है, तब देखने वाली बात होगी तब क्या होता है। मामला थोड़ा सलट सकता है। हाँ सलट सकता है या कहीं और उलझ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी तो हो ही गई, लेकिन सर अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के एक और भाई की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव का और कौन भाई है। जी हाँ, मुंह बोले भाई हैं, एक बड़े भाई, उनका नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने कल फिर से ये ऐलान कर दिया कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी, बाकी सभी सीटें उनके सहयोगियों के लिए छोड़ दिया जाएगा। देखिए फेसबुक पर उनके पार्टी के तरफ से उनके द्वारा एक पोस्ट डाला गया है, वो भी देख लीजिए। क्या प्रतिक्रिया क्या होगी? असल प्रतिक्रिया क्या है, खबर अब देखिएगा तो पहले हंसने का मन करता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा नहीं कहता है कि मुंह जो है पिजाया हुआ मुकेश सहनी का है। 60 सीट आप कह रहे हैं, मतलब ये जो पोस्ट है और क्यों पोस्ट है इसको समझिए। वो इसलिए पोस्ट है क्योंकि छटपटा रहे हैं मुकेश सहनी भाई। हाँ तो कोई बहाना चाहिए ना। देखिए 60 सीट तो उनको नहीं मिलेगी, यह मत पे नहीं मिलेगा। ये मुकेश सहनी भी समझते हैं, उनके सारे कार्यकर्ता समझते हैं, और जो उनके पीछे अथी कर रहे हैं, इन्वेस्ट माने टाइम का इन्वेस्ट टाइम का भी इन्वेस्ट होता है ना, जो दिन रात कार्यकर्ता आपको दे रहा है, जो चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, तो भाई वो भी इन्वेस्ट ना हुआ समय का है। समय से नहीं, लोग कहते हैं, कहावत है कि नहीं कि समय बहुत मूल्यवान होता है, समय बहुत कीमती होता है, तो भाई वो इन्वेस्ट हुआ ना। तो जो लोग ऐसे लोग हैं उनको भी पता है कि इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रेशर का भी एक पैमाना होता है, आई प्रेशर से भी ऊपर का, हाँ ऊपर ले जा रहे हैं मुकेश सहनी। इसका मतलब है मन जो है उन्मुक्त होना चाहता है। हाँ अब बस उस वक्त का इंतजार कीजिए कि कब मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया गया, फिर ये कांड होगा। तब यही सब ना होगा, यही कहेंगे 60 गो लाओ, 72 गो लाओ, 100 गो लाओ। ये मैसेज तेजस्वी को दे रहे हैं या फिर अपने उन कैंडिडेट्स को दे रहे हैं जिनको ज्वाइनिंग कराया गया है बाजे गाजे के साथ? और चर्चा तो सर यह भी है कि कुछ लोगों को टिकट भी बांट दिए हैं। अरे सीट मिली नहीं, टिकट भी दे दिए। हाँ तो हम नहीं कर रहे हैं, आम चर्चा। अच्छा ये तो मुकेश सहनी कर सकते हैं। हाँ टिकट काट दिए होंगे, एक कौन पटना का एक बड़का होटल उसमें बैठते हैं, तो उसी में से टिकट काट दिए होंगे कि लो तुम जाओ। ये तो देखिए दोनों है आप जो कह रहे हैं ना, ताकि जो उनको टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुकेश सहनी पर, जो समय दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि देखिए आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आप एकदम जो है क्यों। अच्छा एक चीज बताइए, अगर अभी हर जगह जयकारे नहीं लगेंगे, मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, तो नारे कौन लगा रहे हैं? यही लोग, यही कार्यकर्ता है ना जिनको आशा और उम्मीद है कि वह भी मुकेश सहनी के तरह नेता बन जाएंगे। वही लगा रहे हैं ना, सदन में पहुंच जाएंगे। अगर वो पीछे हो जाते हैं, मतलब कार्यकर्ता में उत्साह नहीं रहता है, तो जयकारे कहाँ कैसे गूंजेंगे? आसमान में नहीं गूंजेंगे। दूसरी बात यह है कि उधर प्रेशर भी कि हमको सीट दीजिए, हमको सीट दीजिए, हमको जल्दी से क्लियर कर दीजिए। इस बार जो है एकदम लस्सा की तरह मामला फंसा हुआ है। हाँ देखिए अब क्या हो रहा है कि महागठबंधन इस इंतजार में कि एनडीए क्या फैसला करती है, और एनडीए का है कि हम आखिर में करेंगे, तो लगातार हम लोग बता रहे हैं। तो अब दोनों में से कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सीट मिलेगी, कौन सीट नहीं मिलेगी। पहले अच्छा एक चीज देखिए, पहले क्या है, पहले तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए सब कुछ छांटेंगे, तब ना दूसरे को देंगे। हाँ सीएम उनको परेशान है, उनको कांग्रेस को पता ही नहीं चल रहा। सीएम पहले सीएम उनको बनना है तेजस्वी यादव को, तो पहले तो अपने को छांट लेंगे ना, देखेंगे तब ना। तो यही समझ जाइए कि जो 60 सीट है ये उसकी भूमिका है। किसकी? खंजर वाली भूमिका है, जो 2020 में हुआ था, वही कुछ। एनडीए में जाएंगे कैसे? अच्छा एनडीए में देखिए अंदर खाने तो बात चल ही रही है ना। बहुत देखिए ऐसा बहुत विधायकों की बात चल रही है।
कि हमको यहाँ से नहीं वहाँ से, वैसे भी आरजेडी में बहुत छटनी होगी। छटनी होगी। हाँ, तो आज की बात है, कोई नई बात है। पहले ही तेजस्वी कहे हुए हैं, जहाँ जहाँ लोकसभा में जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा चुनाव में, वैसे विधायकों पर कैंची चलेगी। भाजपा के एक मंत्री की भी टिप्पणी मुकेश सहनी पर आई है कि साहबगंज से आ जाते हैं, मेरे पुराने नेता रहे हैं, अगर साहबगंज से मुकेश सहनी आ जाते हैं तब बड़ा अच्छा रहेगा, तब बड़ा मजा आएगा। राजू सिंह हाँ, पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने ललकारा है कि आइए साहबगंज, उन्हीं के पार्टी में थे ना, बाद में भाजपा में चले आए हैं, तो ललकारे हैं मुकेश सहनी को। लेकिन मुकेश सहनी ललकारने ही सबसे नहीं आने वाले हैं, उनको पता है। अब देखते हैं, पिछले बार खगड़िया गए वहीं ध्वस्त, जहां गए वहीं ध्वस्त। माने जहां गए का मतलब है लोकसभा में क्या हुआ था, 3 सीटें मिली, तीनों खत्म, कहीं आप सीट नहीं हासिल कर पाए। तो ललकारने से मुकेश सहनी नहीं जाने वाले हैं, वो अपना ठौर देख रहे हैं। और ये जो पोस्ट की बात कर रहे थे, फिर हम उस पर आते हैं कि ये पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है, तेजस्वी यादव को डराने के लिए। अंतिम और छोटा सवाल है सर, एक चर्चा महागठबंधन में हो रही है कि पूर्णिया की सभी सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की वजह से वहां पर राजद काफी कमजोर हुई है, इस वजह से मतलब दावा किया है कांग्रेस ने। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को मिलनी चाहिए सीटें? एकदम मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई। सांसद पप्पू यादव सांसद हैं वहां से, अभी निर्दलीय, लेकिन वो कहते हैं कि बेइंतहा मोहब्बत कांग्रेस से, राहुल गांधी से बहुत प्यार है हमको। हाँ, तो सांसद है वहां के, तो सब सीट मांग रहे हैं, तो कौन गलत है। एकदम ठीक कर रही है कांग्रेस। पहले छेक लीजिए, खुट्टा गाड़ दीजिए, नहीं तो सारा कुट्टा जो है तेजस्वी यादव उठेगा, सब उखाड़ के फेंक देंगे। लालू यादव जहां जगे तो समझिए कि सब कहानी खत्म हो जाएगा। सीटें जीती है 6 गो में, अब पूरा मांग रही है, तो अब इस बार जीतेगी ना। देख रहे हैं कितना मेहनत कांग्रेस कर रही है। नहीं, भले बक्सर वाली सभा फेल हो गई, हाँ खड़गे जी, उसमें अल्लाह पे भी बहुत सारे सवाल हैं कि उनकी पहली परीक्षा थी बक्सर वाली सभा, और उसी में उचित हो गए वहीं पे, और सारा का सारा डाल दिया गया वहाँ के जिला अध्यक्ष पर, जो भीड़ नहीं जुटी, जबकि वहाँ के विधायक कांग्रेस से। तो ये हाल है। लेकिन ये देखिए अब छेका छेकी शुरू हुआ है। कुछ दिन में अभी हम लोग मुकेश सहनी की खबर बता रहे थे ना पहले, कुछ दिन में देखिएगा मुकेश सहनी 60 सीट पर खुट्टा गाड़ देंगे। हाँ, तो क्या करेंगे तब? वैसे ही जब खुट्टा गड़बड़ होता है, लोकसभा में पहले क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में लालू जी सब जगह खुट्टा गाड़ दिए थे। ठीक, हाँ, ये तो इसलिए कांग्रेस जान रही है कि एकदम बल धकेली करना होगा, मतलब बलजोड़ी, हाँ, ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो सब जगह खुट्टा अगर कहीं गाड़ दिया। अच्छा, वैसे भी आप समझिए कि लोकसभा में जो राजद की प्रत्याशी थी, उनका क्या हाल हुआ था, बुरा हाल हुआ था। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्णिया फिर से महागठबंधन में तकरार का कारण बनेगी? हाँ, पूर्णिया एक बड़ी जगह होगी, ऐसी बहुत सारी सीटें होंगी जहां इन लोग का जो है कांटा फंसेगा। चलिए, तो देखा आपने, चंदन सर ने स्पष्ट रूप से बताया कि केवल पूर्णिया ही नहीं बल्कि महागठबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला फंसेगा, और केवल महागठबंधन में ही नहीं, मुझे लगता है एनडीए में भी कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर आपस के जो घटक दल है उसमें तकरार होगी। फिलहाल अपडेट्स हम लोग आपको देते रहेंगे और ऐसे ही विश्लेषण के माध्यम से बिहार के अंदर की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।